बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई के असल मुल्जिम आज वज़ीर आला केपी हैं। जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीटीआई गलतियों की माफी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जिससे मसले का हल नहीं निकलता। केपी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। लोग को तो जो मेन जो मुल्जिमान थे वो तो वज़ीर आला भी बन गया खैबर पख्तूनख्वा में। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाए, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो। 9 मई के मुल्जिमान हैं उनको कैफरे की तक पहुँचाया जाए ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, अपने सूबे के मसाइल बड़े तफसील के साथ मैंने उनके साथ बातचीत की और इस उम्मीद के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो इसको जो है वो हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में तरमीम की सिफारिश कर दी है। अदालत की जानिब से मामले का जायजा लेने के लिए एक्ट को पार्लियामेंट भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइज से भरपूर है। इस एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। अपडेट करें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में तरमीम की सिफारिश कर दी है, जबकि अदालत की जानिब से मामले का जायजा लेने के लिए एक्ट को पार्लियामेंट भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइज से भरपूर है। इस एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब यह है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं सईद बलोच से जान लेते हैं। बताइएगा सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश करते हुए ये जायजे के लिए इस एक्ट को वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में नकाइस मौजूद हैं। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब ये है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जमान को फायदा पहुंचा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन और सेक्रेटरी कानून को भिजवाने का हुक्म देते हुए फैसले की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से तहरीर किया गया है। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि ANF ने 1998 में शिकायत दर्ज कराई कि उबैद खान नामी शख्स ने जायदाद स्मगलिंग के जरिए बनाई। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इतला देने का है। मुल्जमान का मौक़िफ़ सामने आने के बाद मामला जज और मुल्जमान के दरमियान रह जाता है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट के तहत जज को इतला देने के बाद शिकायत कुनंदा का किरदार खत्म हो जाता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि ANF का किरदार शिकायत के बाद खत्म होने पर वो फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF या रियासत फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सईद, आपने हमें अपडेट किया। और इब्तदाई कन्फ्यूजन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे सस्ता, नई कीमत 238 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी के बाद डीजल की नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि मट्टी का तेल भी 1 रुपये 87 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। इस मामले पर क्या कन्फ्यूजन हुई है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक मुगल से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम डिवीजन ने जब समरी भेजी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से, तो ये उस समरी में बताया गया कि जो कैलकुलेशन की गई वो पेट्रोलियम मसनूआत की, वो उसके मुताबिक जो है पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे, जबकि डीज़ल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से कमी की सिफारिश की गई थी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो बयान जारी किया गया गुज़श्ता रात, वो उसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने जो वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत की है कि 15 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए, जबकि
8 रुपये के हिसाब से जो है तकरीबन वो डीज़ल की कीमत में जो है वो कमी की जाए। ये जो हिदायत थी वज़ीर आज़म की, ये उसके बिल्कुल बरक्स थी जो पेट्रोलियम डिवीज़न या ओगरा की जानिब से सिफारिश की गई थी। चूँकि इस फैसले पर जो वज़ीर आज़म की हिदायत थी, उस फैसले पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी था कि हुकूमत जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 60 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से वसूल कर रही है उसमें कमी करे। गुज़श्ता रात के वज़ीर आज़म की हिदायत पहले कुछ और आई, उसके बाद जो है वज़ाती बयान आया और उसके बाद जो है वो वज़ारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन तकरीबन 12:30 के बाद जो है वो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो पेट्रोलियम डिवीज़न की जो सिफारिशात हैं उनके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। IMF दबाव के बायस रवा साल तरक्याती मंसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। हुकूमत तरक्याती बजट से महज 36% तरक्याती फंड्स जारी कर सकी। वज़ीर आज़म प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद वज़ारतों को इंतहाई कम फंड्स मिले हैं। अरकान पार्लियामेंट की खुसूसी स्कीम्स के लिए 48% तरक्याती फंड्स जारी किए गए, जबकि सैकड़ों मनसूबाजात और प्रोग्राम्स कागजों तक ही महदूद हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन ने पाक चीन दोस्ती को मुकद्दस समझे जाने वाले पहाड़ माउंट ताई से तशबीह देती है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि हमारी दोस्ती वक्त की कसौटी पर खरी रही और माउंट ताई की तरह मुस्तहकम है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरे चीन की दावत दी है। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा चीन है। शहबाज शरीफ दौरे में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के रहनुमा पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। PTI हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया है। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पंजाब का जो हाल PTI के दौरे इक़्तिदार में किया गया वो सबको मालूम है। कबीरवाला में खसरे से मुतासरा बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। बच्चों की अमवात के जिम्मेदारों को सजा का मुर्तकिब ठहराया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि PTI हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया है। 17 वाला हमारा सफ़र है। डेफिनेटली जब हम 2018 में हमारी हुकूमत गई होगी तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम उस वक्त ज़रूर 90 पे चले गए होंगे। गवर्नमेंट चली गई और इंतहाई टैलेंटेड लोग, इंतहाई बेहतर लोग, हम तो चले चोर वोर थे, बड़े नेक लोग और मौलाना लोग जो है वो इक़्तिदार में आ गए और शहबाज स्पीड जो है उसका मुकाबला रिवर्स स्पीड से करना शुरू कर दिया गया। जो हेल्थ के चैंपियन बनते थे, जिनकी प्रायोरिटी सुना है कि हेल्थ हुआ करती थी, ये जो हमारे पंजाब के पोलियो केसेस हैं 2016 में सलमान रफीक साहब बैठे हैं, इनका क्रेडिट है कि अल्लाह के फजल से 0 केसेस थे। 2017 में एक केस आया जिसका जो सिरा जो था वो भी माजरत से KP से जाके मिलता था। ये है असल वो रूट कॉज जिसकी वजह से आज ह्यूमन क्राई हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को खसरे की वैक्सीन लगी नहीं हुई और बहुत सारे बच्चे जो जाँ भाग हो रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि इस पिछले 5 सालों में उनको जिस तरह से वैक्सीनेट किया जाना चाहिए था उस तरह से वैक्सीनेट नहीं किया गया। इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात न करवाने का ये मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में क्या कुछ शामिल किया गया है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे ज़शान सैयद से। जी ज़शान। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया था जो कि अब तक ना हो सके और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के DG ला ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, ताहम अभी तक वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से भी रिपोर्ट जमा कराई गई और वजारत दाखिला की काबीना के मुताबिक जो है वो मामला ज़ेर इल्तिवा थे और अभी तक इस्लामाबाद में वो बात है। बहुत शुक्रिया ज़शान, आपने हमें अपडेट किया। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Both the leader of the house and the leader of the opposition. So God has, blessed me with every great and golden opportunity. But what I care for that we should turn around this country. And unfortunately, every time this country takes off,
some unknown hidden hands have some sort of intervention and Pakistan falls again. Now this time we are committed, inshallah, to take Pakistan under the leadership of Mian Nawaz Sharif and Mian Shehbaz Sharif to a new level of economic prosperity and development of Pakistan, inshallah, with peace. So God bless you all. I would say that with me and you have a slogan, Pakistan, Pakistan, Pakistan. Jazakallah khair. Thank you. रुकन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि यंग डॉक्टर्स माशरे का अहम रुकन है, उनकी माशरे में बहुत अहमियत है। IMF का दबाव रवा साल तरक्याती मंसूबे सुस्तरवी का शिकार रहे। हुकूमत तरक्याती बजट में से महज 36% फंड जारी कर सकी। सैकड़ों मंसूबा जात कागजों तक महदूद। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश। अदालत के मुताबिक हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि एक्ट मुलजिमान को फायदा पहुंचा रहा है। और शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों के बायस लाहौर में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को बिजली की आंख मचोली का सामना है। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, कराची इंटरबोर्ड का पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान सामने आया है। चेयरमैन इंटरबोर्ड नसीम मेमन कहते हैं पर्चा आउट करने वाले माफिया का तयन किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप हमारे माशरे पर काला धब्बा है, उनके खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में बदइंतजामी ना रुक सकी। इम्तिहानी मराकज में प्राइवेट अफराद के ड्यूटी का इंकशाफ हुआ है। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में सिर्फ 5 असातिज़ा ड्यूटी पर मौजूद, बाकी तमाम प्राइवेट खवातीन को बुलाकर इम्तिहान लिया जा रहा है। मज़ीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर, शेयर करेंगे शफकत अजीज। बताइएगा शफकत। देखिए, कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत जो पर्चे हो रहे हैं, पहले पर्चे के दौरान ही जो है वो बड़े पैमाने पर जो बदइंतजामी है, बदनज़मी है, वो सामने आ रही है। अब्दुल्ला कॉलेज है, कराची का मशहूर कॉलेज है, जहाँ पर तमाम असातिज़ा जो है वो गायब नजर आए और सिर्फ 5 असातिज़ा जो है वो ड्यूटियों पर थे और बाकी जो दीगर जो असातिज़ा थे, जो इन्विजिलेटर थे, वो प्राइवेट लोग यानी कि आम लोग, गैर तदरीसी अमला जो है वो पर्चा लेते हुए पाया गया। इस हवाले से चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि इस हवाले से महकमा तालीम से बात की जाएगी कि ये आया असातिज़ा कहाँ गायब है, क्योंकि कानून ये है कि जो पर्चे ली जाता है वो तमाम सरकारी असातिज़ा या टीचर जो होता है वो ले सकते हैं। लिहाजा ये आम लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान उठ सकते हैं। वो इस हवाले से जो महकमा तालीम है उनसे बात की जाएगी और अगले पेपर में। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो सूरज का पारा हाई है, हर तरफ गर्मी गर्मी की दुहाई है। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला हीट वेव की लपेट में। मोइंजोदाड़ो, दादू, सिब्बी और तुर्बत का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा का पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड, जबकि लाहौर, अटक 45, इस्लामाबाद और कराची का टेम्परेचर 41 डिग्री को छू गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई केपी और शुमाल मशरकी पंजाब में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कुछ बात करेंगे इसराइली जारहियत की, तो अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया है। मुआहदे के तहत गजा में मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फौज का इनखला होगा। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तवील होगा। गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक्स दाखिल होंगे, जबकि दूसरे मरहले में तमाम जिंदा मुग़वियों बशमूल मर्द फौजियों का तबादला होगा और तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। हमास ने जो बाइडन की जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में अपडेट कर रहे हैं। इससे मुतालिक अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया है। मुआहदे के तहत गजा में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज का इनखला होगा। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तवील होगा। गजा मलबे का ढेर बन चुका है, 40,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होती तो इसराइल को बर्बरियत की हिम्मत ना होती। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पूरी दुनिया में होने वाली बदअमनी का जिम्मेदार अमरीका है।
رفح میں خیموں کو جلایا گیا لیکن ایسا رد عمل نہیں آیا جو دینا چاہیے تھا۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں لیکن غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔